हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में। ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर अ कैपेसिटर। इस वीडियो में होगा इसका की कॉन्सेप्ट और 5 अमेजिंग एग्जांपल्स। एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं। ये वाला, देन ये वाला, देन ये एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल, देन ये एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल और फिर ये एग्जांपल। यार 5-5 एग्जांपल करने के बाद में डेफिनेटली आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज का आइडिया लग जाएगा। ओके, तो कैपेसिटर के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है भाई। ब्रेक डाउन मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिसके ऊपर अपना कैपेसिटर जो है वो काम करना बंद कर दे, लीकेज स्टार्ट हो जाए। तो डेफिनेशन तो देखो इसकी ये होती है कि द मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर such that the capacitor fails is known as the breakdown voltage। तब एक कैपेसिटर को हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज दें कि जिसके बाद में ये काम करना बंद कर दे, इसमें से लीकेज स्टार्ट हो जाए। ओके, तो लीकेज स्टार्ट होने का मतलब है कि ये अभी काम करना बंद कर दे रहा है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स और द कैपेसिटर। इस पे डिपेंड करेगा ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। मतलब देखो, ब्रेक डाउन वोल्टेज कि भाई जितना वो वोल्टेज जो ये सहन कर सकता है, ये इसकी सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कि भाई आप कितना सहन कर सकते हो। जैसे एक इंसान की बात है कि भाई इंसान को आप एक लिमिट होती है, उसके बाद में फिर वो अ, गुस्सा करने लगता है या फिर और कोई रिएक्शन देने लगता है। तो दैट इज कि भाई वो ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन जब अपन लोग क्वेश्चन करने लगते हैं स्टैंडर्ड वे में, आपको बताता हूँ कि जैसे दो कैपेसिटर्स मैंने ले लिए। ओके, और आपसे पूछा जाता है कि यार ये कैपेसिटर ऐसा है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है एंड इसकी कोई कैपेसिटी है C1, इसकी कोई कैपेसिटी है C2 एंड इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है। तो पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखो यार, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअली कोई भी एक कैपेसिटर पिक कर लेते हैं और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे देखते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर कोई भी एक कैपेसिटर पिक कर लिया और देखा कि उस पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। देन हमने दूसरा कैपेसिटर देखा और उसके ऊपर देखा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। लेट अज्यूम इस पे 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आया और उसके ऊपर 200 माइक्रोकूलम का चार्ज आया। ओके, अब इससे ये पता चलता है कि यार इस पे जो 100 है, मतलब ये मैक्सिमम 100 माइक्रोकूलम का चार्ज सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपने किया तो इसका लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। और ये 200 माइक्रोकूलम कर सकता है। तो मुझे इस पूरी सीरीज में कितना चार्ज भेजना चाहिए? ऑब्वियसली 100 माइक्रोकूलम, क्योंकि 100 माइक्रोकूलम ये भी सहन कर सकता है तो ये भी सहन कर सकता है। बट यार अगर मैंने 200 माइक्रोकूलम भेज दिया, ये तो सहन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सहन नहीं कर पाएगा। ओके, और अगर ये सहन नहीं कर पाएगा तो ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हमारे लिए फिर खराब हो जाएगा, ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो भाई हमको उसको बचाना भी तो है ना, जिससे कि सर्किट में काम चलता रहे। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि आपको सबसे पहले चार्ज निकालना होगा और जो सीरीज में जो मिनिमम चार्ज होगा वो हमको उसमें फ्लो करवाना होगा। देखो यार, कई चीजें बातों से समझ में नहीं आती, क्वेश्चन करने से समझ में आती है। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, बहुत डिटेल में करते हैं अपन इसको। 5 capacitors, each of the capacitance C and breakdown voltage V are connected and shows in the figure। देखो 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर से जोड़ दिए हैं, सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? V है। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है और एक ब्रेकडाउन वोल्टेज बताना ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। तो चलो यार पहले इजी वाला काम कर लेते हैं, कैपेसिटेंस वाला। देखो ये दोनों जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनकी जो नेट कैपेसिटी है वो 2C हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ता है। इसकी कैपेसिटी C एंड ये हो गया आपका 2C। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, ये सीरीज में है तो इनकी कैपेसिटी हो जाएगी C/2। ठीक है, तो अब ये C और 2C ये दोनों सीरीज में यार हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 लगाया सीरीज में। तो 1/C, 1/2C, 2C, देन दिस इज 2 प्लस 1, तो 3/2C। ये जो कैपेसिटी है गाइस ये आ गई आपकी 2C/3। तो मैंने इसको 2C/3 लिख दिया एंड देन दिस इज C/2। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। इनको मैंने जोड़ दिया। 6 एलसीएम ले लिया तो ये 4C प्लस 3C, सो दिस इज 7C/6। अब 7C/6 तो भाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है।
तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इनमें से कोई एक मेरा आंसर होगा। और अब आई वो बात जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालेंगे। ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, कि आप है ना कोई सा भी एक कैपेसिटर अपनी मर्जी से पिक कर लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, है ना, और वहां से शुरुआत करो कि वो वोल्टेज कितना कितना साइन कर सकता है ना, वो कितना चार्ज आ सकता है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपली ये वाला कैपेसिटर पिक कर लिया। ओके, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबका जो सहनशीलता है वो वी है, तो इसकी भी वी है। तो इस वाले कैपेसिटर के ऊपर अगर मैं चार्ज निकालता हूँ कि मैक्सिमम इस पे जो चार्ज आ सकता है, वो चार्ज कितना आ सकता है, सी इंटू वी। ओके, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो मैं इसको वोल्टेज दे सकता हूँ वो वी है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो चार्ज आ सकता है वो कितना है, इस पे सी वी। ओके, अगर इस पे सी वी है, मतलब इसमें चार्ज सी वी जाएगा, तो जरा देखते हैं इस वाले कॉम्बिनेशन पे कितना जाएगा। इसका वोल्टेज अगर मैं वी मानता हूँ, इसका भी वी मानता हूँ, तो CV और CV, मतलब इन दोनों पे कुल मिला के कितना चार्ज हो जाएगा, 2CV, है ना। ऊपर वाले का CV और नीचे वाले का CV, तो कितना हो गया, 2CV। अगर मैं इस ब्रांच को दिखाता हूँ, केवल ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ना, तो देखो इसके पास में कितना चार्ज आया, CV, और इस पे कितना चार्ज आया, 2CV। चलो, अगर अभी दोनों सीरीज में तो दोनों पे चार्ज सेम होगा। अगर मैं मानता हूँ कि दोनों पे ही CV चार्ज है, इस पे भी CV और इस पे भी CV, तो अगर मैं CV चार्ज देता हूँ तो ये सेफ है, एंड ये भी सेफ है कि इस पे मैक्सिमम 2CV आ सकता है। अगर मैं दोनों पे 2CV दे देता हूँ, तो भैया ये तो CV ही सहन कर सकता है, और आपने कितना दे दिया इसको, 2CV, फेल हो जाएगा। ये सहन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन ये फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यार ये फेल हो, मैं चाहता हूँ कि इसका भी अस्तित्व बना रहे। तो उसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर जो वोल्टेज है वो VV नहीं आएंगे, और मुझे इसको भी सेफ रखना है, तो इनके वोल्टेज VV नहीं होंगे, बल्कि इस पे चार्ज अगर CV है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे भी चार्ज कितना हो, CV। इस पे चार्ज CV कब आ सकता है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो होता है C टोटल इंटू V टोटल। इसकी और इसकी जो नेट कैपेसिटी है दोस्तों, वो कितनी है, 2C है। तो मैं यहाँ पे कितना वोल्टेज रखूं कि इन पे जो चार्ज है वो केवल CV जाए। तो मैंने बोला कि इस पे चार्ज आना चाहिए इन दोनों पे मिला के CV। उसके लिए इसका वोल्टेज होना चाहिए V/2, है ना। इसका वोल्टेज भी V/2 और इसका वोल्टेज भी V/2। तो स्टोरी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि C, इसका वोल्टेज V, C, इसके पास में वोल्टेज V/2 जाना चाहिए, C, इसके ऊपर वोल्टेज V/2 जाना चाहिए। ओके, अब ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, CV ही इज हैप्पी, ये भी सेफ है। इसको चेक करते हैं। इसको अगर मेरे को चेक करना हो तो जरा देखो, इसको ऐसे चेक किया जाएगा कि ऊपर वाली जो ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच पे नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ ऊपर वाली ब्रांच पे। इस वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ आपका V, और इस वाली ब्रांच पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका V/2। सो द नेट वोल्टेज या नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आया इस पे तो V, एंड इस ब्रांच पे V/2, 3V/2। ओके, तो क्या 3V/2 अगर ऊपर वाली पे लगाया है तो नीचे वाली पे भी 3V/2 होगा, तो क्या ये 3V/2 पे सेफ है, ये चेक करते हैं। नीचे वाले दोनों कैपेसिटर लगे हुए ना, मैं सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में ये वाले दिखा रहा हूँ, नीचे वाले ये वाले। इनके ऊपर मैंने टोटल वोल्टेज लगाया 3V/2। अगर 3V/2 है तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वोल्ट सेफ है। अगर इनके ऊपर वोल्टेज V से कम है तो ये सेफ होंगे। आइए जरा देखते हैं इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इसका आधा। बल्ले बल्ले, दिस इज सेफ, बिल्कुल सही। और ऑब्वियसली ये भी सेफ है, क्योंकि इस पे भी हाफ ऑफ द 3V/2 सेफ। मतलब ये भी है P, ये भी है P, ये भी है P एंड ये भी है P। ओके, और ऐसा कितने वोल्टेज पर हो रहा है, 3V/2 पर। So the correct answer of this question is 3V/2 and the correct answer is third. बोले सर आपने यहाँ से चेक किया, तो अगर मान लीजिए आप इस कैपेसिटर से शुरुआत नहीं करते सर, इससे करते, है ना, इससे करते तो क्या होता, देखते हैं।
अगर मान लीजिए मैं इस वाले कैपेसिटर से शुरुआत करता है कि इसके ऊपर वोल्टेज को मैं V मान लेता, तो इस पे चार्ज कितना होता? CV होता। ऑब्वियसली दोनों सीरीज में है, ये भी मैक्सिमम CV सहन कर सकता है, तो CV पे ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है ना? दे आर सेफ, आर सेफ। इस पे अगर V हो गया यारो, इस पे V हो गया, मैं अनदर वे कर रहा हूँ ना, दूसरे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो नेट वोल्टेज है इसका वो कितना हो गया? 2V हो गया इसके अक्रॉस, इसका V और V, तो उस पे भी 2V होगा। अच्छा, अब अगर ये 2V हो चुका है तो अब ये देखो, इसको मैं ऊपर वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ये तो C और C कितना हो गया? 2C। तो अगर मैं V को बांटता हूँ तो इस पे V1 और इस पे V2। मैं देखना चाहता हूँ कि यार कभी क्या सभी सेफ हैं क्या, अगर मैं इस पे वोल्टेज V और इस पे V और ओवरऑल वोल्टेज 2V ले लेता हूँ तो जरा देखते हैं। दोनों ये सीरीज में है तो Q बराबर कितना होता है? CV। एंड सीरीज पे चार्ज सेम होता है तो पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में बटेगा। कैपेसिटी का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2। तो वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा 2:1। टोटल वोल्टेज आपका 2V है, तो देखो पहले वाले पे आएगा 3 में से 2 हिस्सा जाएगा 2V का, 4V/3, 1.33V। उप्स, यार ये V से ज़्यादा आ गया यार, ये गया हमारा काम से। ओके, ये सेफ नहीं है। दूसरे वाला, दिस इज 1/3 ऑफ द 2V, ये सेफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यारो हम इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ओके, ये सेफ नहीं है यार। 2V वोल्टेज के ऊपर अगर मैं टोटल लेता हूँ और मैं इस पे V लिया, नेट 2V हुआ, तो यार मेरा ये वाला कैपेसिटर उड़ गया यार, मुझे नहीं उड़ाना उसको, मुझे सेफ रखना। तो 2V इज नॉट द करेक्ट आंसर, है ना? तो इसलिए 2V से कम हुआ, तो वो मेरा आंसर कितना बैठ रहा है यहाँ पे? 3V/2। तो इस तरह से आपको, मैंने आपको बताया कोई भी पिक करो एंड देन फिर इसको करो। देखो अभी शुरुआत हुई है, एक एग्जाम्पल करवाया मैंने अभी, और मैं लेकर आया हूँ खूब सारे एग्जाम्पल, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवा पाऊँ। आप एक बार वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक ऑल इंडिया पीएमटी प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था कि 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C है, और उनके ब्रेकडाउन वोल्टेज V है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा पूरे कॉम्बिनेशन का? तो देखो यार, इक्विवेलेंट कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पता है सीरीज में है तो नेट कैपेसिटी C/3 होगी। और वोल्टेज की बात करूं तो इसके ऊपर एक मैंने चार्ज निकाल लिया जो CV होगा, इस पे भी चार्ज CV है एंड इस पे भी चार्ज CV है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? क्योंकि ये भी CV सहन कर सकता है, ये भी CV और ये भी CV। सो नेट वोल्टेज जो है इसका V और इसका V, वो कितना हो जाएगा? 3V। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा? C/3 एंड 3V। ठीक है, अभी और देखो मस्त मस्त से एग्जाम्पल करते हैं अभी। एक क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज 2 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेजेस एज मेंशन्ड। मतलब इसकी कैपेसिटी 3C है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 1000 वोल्ट है। इसकी कैपेसिटी 2C है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 2000 वोल्ट है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल EMF? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो यारों, सच दैट नो कैपेसिटर अंडरगोज ब्रेकडाउन, कि कोई भी कैपेसिटर का ब्रेकडाउन ना हो, हमको सबको बचाना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद करो एक बार, है ना? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने लिया कोई भी एक कैपेसिटर, जैसे ये वाला ले लिया। मैंने देखा यार इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, चार्ज निकाल रहा हूँ, चार्ज Q बराबर होता है CV। तो C है इसका 3C और वोल्टेज है 1000 वोल्ट। तो इस पर आ सकता है 3000 C। ओके, देन गाइस इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज निकाला, इस पे कितना आ सकता है? CV। So capacity is 2C and this is 2000V. So this is 4000C। ओके, ये खुद में से 3000 कूलॉम को गुजरने की इजाजत दे सकता है, ये 4000 को गुजरने की इजाजत दे सकता है। अगर मैं पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज 3000 मानता हूं तो ये भी सेफ है और ये भी सेफ है। लेकिन 4000 मानता हूं यारो तो ये तो सेफ है, बट ये तो उड़ जाएगा ना, मुझे तो सबको बचाना है। तो ये वाला चार्ज नहीं लूंगा मैं, ये वाला चार्ज लूंगा।
दोनों क्योंकि सीरीज में है तो दोनों पे नेट चार्ज Q total is equals to C total into V total. So चार्ज 3000 C नेट कैपेसिटी। देखो यार ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में आप लोग जानते हो कि 1 अपॉन नेट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले वाले की कैपेसिटी C3, दूसरी वाले की 2C। 6C को मैंने एलसीएम ले लिया तो दिस इज 2 प्लस 3, तब 6C/5 हो गई। सो दिस इज 6C/5 एंड टोटल वोल्टेज मेरे को चाहिए। C से C काटा, 6 से ये मैंने 500 बार काटा, ई बराबर आ गया मेरे पास 500 इंटू 5 मतलब 2500 वोल्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। मतलब मोटी मोटी बात समझ में आ रही है ना। बात ऐसी है कि यार मतलब आपको करना क्या है, आपको जो सबसे कम चार्ज जिसमें जा सकता हो ना वो चार्ज निकालना और उसके अकॉर्डिंग सबके अंदर वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ईच कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर बिलो, हर एक कैपेसिटर मतलब ऐसे खूब सारे कैपेसिटर दे रखे हैं, 20 का 20 का 20 का 20 का, और सी की वैल्यू दे रखी है 16 माइक्रोफेरेड। ये 16 माइक्रोफेरेड का है। सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? अ, अ, नहीं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 22.5। ओके, और हाँ हर एक कैपेसिटर का 22.5 है। व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन? पूरे सिस्टम का, पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? तो यार आप कोई भी एक पिक कर लो और फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि यार वो सब सिमेट्री का, वो सब सेफ है कि नहीं। चलो मैं 16 माइक्रोफेरेड को ले लेता हूँ ना। तो इस 16 माइक्रोफेरेड की मैं देख सकता हूँ कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, फिर उस चार्ज के अकॉर्डिंग मैं सबको देखूंगा। Q बराबर CV, तो C है इसका 16 माइक्रोफेरेड और 22.5 ये मैक्सिमम सहन कर सकता है। तो यार 16 को 22.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 माइक्रोकुलम आएगा। मतलब ये 360 माइक्रोकुलम सहन कर सकता है, मतलब इसमें से जा सकता है। अच्छा अब देखो जरा इनमें से कितना क्या का होगा। ये 20 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड दोनों पैरेलल में है यार, तो 40 माइक्रोफेरेड कर दूं। ओके, फिर ये 16 माइक्रोफेरेड ये है ये, और फिर ये 40 माइक्रोफेरेड और हो गया ना। 40 क्यों किया? क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटी जुड़ती है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3। इस पे चार्ज अगर मैंने 360 माइक्रोकुलोम लिया है तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार 360 माइक्रोकुलोम पर क्या सब सेफ है। आइए देखते हैं इसकी सेफ्टी। Q बराबर CV, तो इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो मैं निकाल लेता हूँ, Q/C। चार्ज 360 माइक्रोकुलोम जा रहा है, कैपेसिटी 40 माइक्रोफेरेड है। काट दिया तो 9 वोल्ट आया। 9 वोल्ट तो सेफ वोल्टेज है क्योंकि 22.5 पे ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, चलो ये भी 40 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका भी वोल्टेज 9 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब ये जब मैक्सिमम मैक्सिमम पर जा रहा है ना तब ये तीनों सब सेफ, बिल्कुल सेफ है। और जब ये भी सेफ है और जब ये भी सुरक्षित है, जब ये भी सुरक्षित है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। मेरा नेट वोल्टेज आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। So V1 is 9 volt plus V2 is 22.5 plus this is also 9। तो 18 में मैंने 22.5 को जोड़ दिया तो ये कितना आएगा? 40.5 वोल्ट। तो देखता हूँ मैं, ठीक है इसमें ऑप्शंस नहीं है। 40.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक और हो जाए। इसको तो आप बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा आप एक बार पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो यारों और फिर देखो कि आंसर आपका सही है कि नहीं। इन गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटर हैज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। सब 15-15 वोल्ट पे फट जाएंगे अगर आपने इससे ज़्यादा लगा दिया तो। ब्रेकिंग वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, तो वो मैंने क्या किया कि यार इसके अक्रॉस V1 मान लिया, इसके अक्रॉस V2 मान लिया एंड इसके अक्रॉस V3 मान लिया। कोई भी एक पिक कर लिया मैं। सब 15-15 वोल्ट सहन कर सकते, तो मैंने ये वाला लेकर इसी की चेकिंग कर डाली एक बार। आप कोई सा भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है? Q बराबर CV, कैपेसिटी है इसकी 10 माइक्रोफेरेड और ये सहन कर सकता है 15 वोल्ट। सो ये हो गया बच्चों 150 माइक्रोकुलम। ठीक है जी, 150 माइक्रोकुलम इसमें चला गया है, इसमें चला गया 150 माइक्रोकुलम। तो ये 20 और 20 कितना है? 40 एंड दिस इज 10।
दिस इज 40। 11 ये V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। तो यहां पर देखा मैंने V1 कितना आ सकता है, Q/C। चार्ज सब में 150 माइक्रोकूलम भेज रहा हूँ क्योंकि यार इससे ज़्यादा चार्ज इस पे नहीं जा सकता। तो मैंने इसी की सेफ्टी को चेक किया सबसे पहले। दिस इज 40, 15 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा यार, 7.5 और 3.25 वोल्ट। तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 वोल्ट से कम है। और इसका भी 3.25 वोल्ट। So the total voltage is V is equals to V1 plus V2 plus V3. This is 3.25 and then 15 plus 3.25. ये हो गया आपका 7.5 प्लस 15 मतलब 22.5 वोल्ट। ठीक है ना, ये पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आ गया 22.5 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, है ना, इन बातों को सुनने के बाद में, देखने के बाद में आपको अ, ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक एक क्वेश्चन को फिर से करो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, और देन आप जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जितना आपको है कोई रोक नहीं सकता, बस अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।